बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ये सूरह माइदा की आयत मुबारक आपके सामने मैंने रखी है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया कि जब भी तुम नमाज का इरादा करो तो सबसे पहले वज़ू कर लिया करो। वज़ू के बारे में मैं चंद अहादीस आपके सामने रखता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन बड़ी उम्मतें वहाँ पर खड़ी होंगी। मैं अपनी उम्मत को आसार वज़ू से पहचान लूँगा। जो उनके आज़ाए वज़ू है ना, तो कल क़यामत वाले दिन वो चमक रहे होंगे, मैं पहचान लूँगा कि ये मेरा उम्मती है। और यहाँ से एक और भी बात हमें पता चलती है कि जो शख्स नमाज ही नहीं पढ़ता तो फिर वो वज़ू क्या करेगा। तो जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, वज़ू भी नहीं करता, तो कल क़यामत वाले दिन फिर अल्लाह के नबी उसको कैसे कहेंगे कि ये मेरा उम्मती है। हदीस मुबारक में आता है कि बुनियल इस्लामु अला खम्सति अरकानिन फ़ी दीन, उनमें सबसे पहले जिस रुकन का जिक्र है वो है नमाज। यानी वज़ू नमाज की कुंजी है। जब तक आप वज़ू नहीं करेंगे उस वक्त तक आप नमाज के करीब नहीं जाएंगे। इसके अलावा आता है कि वज़ू एक ऐसा अमल है कि जब बंदा अपने हाथ धोता है तो उसके हाथ के गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। जब वो चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। जब वो अपने बाजू धोता है उसके बाजू के जो है गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। और इसके अलावा जब वो पाँव धोता है उसके पाँव के गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी बड़ी फजीलतें हैं और इसका सही करने का तरीका भी हमें आना चाहिए। जब हम वज़ू सही अंदाज में नहीं करेंगे तो फिर हमारी नमाज भी सही नहीं होगी, क्योंकि नमाज का दारोमदार इंसान के वज़ू पर होता है। अगर इंसान वज़ू सही तरीके से करके नमाज पढ़ेगा तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम वज़ू किस अंदाज में करें। यह बात ज़हन नशीर रखें कि वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। पेशानी से लेके ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेके दूसरे कान की लो तक मुकम्मल तौर पर इसको धोना। अच्छा, आजकल ये एक चीज़ पाई जाती है कि 3 दफ़ा मुंह पर पानी फेरना है। 3 दफ़ा पानी फेरने का हुक्म नहीं, 3 दफ़ा मुंह धोने का हुक्म है। हमने बस वो एक चुल्लू में पानी लिया, मुंह पे डाल दिया, दूसरी दफ़ा फिर लिया, मुंह पे डाल दिया, तीसरी दफ़ा फिर लिया, उससे मुंह सारा गीला होता है नहीं होता, हम इस बात की तरफ नहीं ध्यान देते। ये पहला फ़र्ज़ है। और दूसरा, हाथों का धोना कोहनियों समेत, यानी कोहनियाँ इंसान की वो सारी धोना। और तीसरा जो फ़र्ज़ है, चौथाई सर का मसाह करना, यानी सर के चौथे हिस्से का मसाह करना, ये फ़र्ज़ है। बकिया इस्तेआब करना, पूरे सर को घेर लेना, कानों का मसाह करना, उंगलियों का खिलाल करना, इसके अलावा जो है वो गर्दन का मसाह करना, ये सब सुन्नतों में आता है, मुस्तहब सुनन में आता है। और जो चौथा फ़र्ज़ है, पाँव का धोना टखनों समेत, ये फ़र्ज़ है। अगर टखने नहीं धोएगा तो उसका वज़ू भी मुकम्मल नहीं होगा। और इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, इंसान इससे बेखबर होता है। इंसान ने बसा औक़ात अंगूठी पहनी होती है, तो इसमें इंसान गलती कर जाता है, उस अंगूठी को ऊपर से धो लेता है और वो अंगूठी तंग होती है, अंदर पानी नहीं जा रहा होता जिस्म तक, और हुक्म है कि उसको हरकत दें, यानी हिलाएं, अंदर तक पानी जाए, तो फिर जाके उसका ये वज़ू मुकम्मल होगा। इसके अलावा जो भी इसी पर क़यास कर ले कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके जिस्म पर लगी हुई है और उसके जिस्म तक पानी पहुँचने तक वो माने है, तो उस चीज़ को हटाना उसके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर वो नहीं हटाएगा तो उसका वज़ू भी काबिल कबूल नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि ये वज़ू हमारा बेसिक बुनियाद है, हमारी इबादत की जड़ है। तो हम सबसे पहले अपना वज़ू कम अज़ कम मुकम्मल करें, ताकि हमारी जो इबादत है अल्लाह अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में वज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।